दोस्तों, हाल ही में मोदी जी ने हमें एक नया नारा दिया है और वो है सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत का। अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार करके ही हमें गुलाम बनाया था। तब हम अनपढ़ थे, लेकिन आज हम समझदार हैं। स्वदेशी अपनाएंगे तो ही देश को बचा पाएंगे। अगर 90 दिनों तक हम कोई भी विदेशी सामान ना खरीदें तो सबको पछाड़ दुनिया का नंबर 1 देश बन सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑर्बिट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी जी के दिए हुए उस रामबाण के बारे में जो भारत को 21वीं सदी का सुपर पावर बना सकता है। इसके अलावा हम आपको समझाएंगे कि स्वदेशी सामान लेने से देश कैसे तरक्की कर सकता है, कौन से इंडियन ब्रांड्स खरीदकर आप देश को फायदा पहुंचा सकते हैं और कौन से विदेशी प्रोडक्ट्स आपको भूल कर भी नहीं लेने हैं, जिनको हम जाने अनजाने घर में ले ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्वदेशी सामान लेने से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा मिलेगा। स्वदेशी अपनाने पर हमें मुख्य तौर पर 5 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा है जीडीपी में सुधार। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसका सारा मुनाफा अमेरिका में जाता है, क्योंकि कोलगेट एक विदेशी कंपनी है। चाहे हम कितने ही करोड़ों रुपए का कोलगेट क्यों न खरीद लें, उसका सारा मुनाफा अमेरिका की ही जीडीपी को बढ़ाएगा। परंतु जब आप डाबर या पतंजलि या कोई और भारतीय प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका सारा मुनाफा भारत की ही जीडीपी को बढ़ाएगा। दूसरा है रोजगार में बढ़ोतरी। जब भारत की जीडीपी बढ़ेगी और किसी भारतीय कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो वो कंपनी भारत में ही विस्तार करेगी और भारतीयों को ही नौकरी देगी। इसके विपरीत अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो भारत के व्यापारी हताश होकर सामान बनाना ही छोड़ देंगे और देश का सारा पैसा और नौकरी विदेश में ही जाते रहेंगे। तीसरा है रुपए की कीमत। दोस्तों, जब भी आप कोई विदेशी सामान खरीदते हैं तो इंपोर्ट करते समय उसकी सारी पेमेंट भारत की गवर्नमेंट को या व्यापारी को डॉलर में करनी पड़ती है, जिससे भारतीय रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरती चली जाती है। तो अब से जब भी आप स्वदेशी सामान खरीदेंगे तो आप रुपए को भी डॉलर के मुकाबले मजबूत करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने में अपना सहयोग देंगे। चौथा फायदा है मुसीबत की घड़ी में काम आना। दोस्तों, इतिहास गवाह है और हम वर्तमान में भी देख रहे हैं कि जब भी देश में संकट आया है तो हमेशा भारतीय कंपनियों ने ही अपना हाथ बढ़ाया है। जैसे कि आप अभी का ही उदाहरण ले लीजिए, रतन टाटा जी ने पीएम रिलीफ फंड में 1500 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा रिलायंस, महिंद्रा और पतंजलि ने भी करोड़ों का योगदान दिया, जबकि यूनिलीवर और कोका कोला जैसी कंपनियों ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। और पांचवा और अंतिम फायदा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। दोस्तों, जब सब कुछ देश में ही मिल जाएगा तो हमें बाहर की कंपनियों से कोई सामान नहीं लेना पड़ेगा और हमारा फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार हर समय बहुत ही अच्छा बना रहेगा, जिसकी वजह से हम अपने देश में ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, यानी कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज वगैरह। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ ऐसे स्वदेशी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो हमें खरीदने हैं और ऐसे विदेशी प्रोडक्ट्स जिनको हमें भूल कर भी नहीं खरीदना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लेफ्ट में विदेशी सामान की लिस्ट है और राइट साइड में स्वदेशी। तो जब भी आप लोग टूथपेस्ट लेने जाएं तो इस बार कोलगेट और पेप्सोडेंट की जगह बबूल, डाबर या दंतकांति को चुनें, जो कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी अच्छा है। इसी तरह से जब आप जूस खरीदने जाते हैं तो ध्यान रखिए कि ट्रॉपिकाना एक विदेशी कंपनी है, जबकि रियल जूस एक भारतीय कंपनी है। ऐसे ही पानी या सोडा लेते समय किंगफिशर या बिस्लेरी को चुनें। दोस्तों, गर्मियों में आइसक्रीम हम सबको पसंद है, पर हमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि क्वालिटी वॉल्स एक विदेशी कंपनी है, जबकि अमूल, वादीलाल और मदर डेयरी भारतीय कंपनी है। कुछ इसी तरह से जब भी हम साबुन खरीदने जाएं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि डिटॉल, डव, लक्स, लाइफ बॉय ये सब विदेशी कंपनियां हैं। इसीलिए हमें इनकी जगह संतूर, सिंथॉल, हिमालय या पार्क एवेन्यू को चुनना होगा। और ऐसे ही बॉडी लोशंस में हमें पैराशूट या हिमालय जैसी कंपनियों को चुनना चाहिए। इसी तरह से रिमोट या घड़ी में डलने वाले पेंसिल सेल्स में एवरेडी और ड्यूरासेल ये विदेशी कंपनियां हैं, जबकि निप्पो और गोदरेज के सेल स्वदेशी हैं। अगर हम बात करें शेविंग क्रीम की
तो यहाँ पर भी विदेशी कंपनियों ने अपनी धाक जमा रखी है, जैसे कि जिलेट, डिटॉल, पामोलिव। इसीलिए हमें इनकी जगह वीको, गोदरेज और वीजॉन जैसी कंपनियों की शेविंग क्रीम लेनी चाहिए। इसके अलावा आप वीडियो में देख सकते हैं कि मच्छर भगाने के लिए मॉर्टीन और ऑल आउट की जगह हमें गुड नाइट की कॉइल को ही लेना चाहिए। दोस्तों, ये तो सिर्फ चुनिंदा कंपनीज की ही लिस्ट है, पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके अलावा सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो कि विदेशी हैं, पर हम अनजाने में उनको अपने घर ले ही आते हैं। और इसीलिए अब से हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जब डिमांड भारतीय की है तो सप्लाई भी एक भारतीय ही दे। दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी सुस्त पड़ी इकोनॉमी को न सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंज देना होगा बल्कि क्वांटम जंप्स भी लगाने होंगे, जिसका मतलब दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करना। और इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए मोदी जी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता 20 लाख करोड़ की घोषणा कर चुके हैं, जो कि गरीब से लेकर मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी से लेकर MSME यानी कि सबको फायदा देने वाला है। और इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे संकट में हम भी अपना भरपूर योगदान दें। और इसी दिशा में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी हाल ही में डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट कैंटीन्स में अब से सिर्फ स्वदेशी सामान ही बेचा जाएगा, जिससे कम से कम 50 लाख लोगों तक भारत का सामान पहुंचेगा और अपने ही देश को इसका फायदा मिलेगा। अब आप सोचिए कि अगर सुई से लेकर कार तक सब सामान भारत में ही बनने और बिकने लगे, बिग बाजार, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी अगर हर जगह स्वदेशी माल ही बेचा जाए, तो आने वाले समय में हमारे किसी भाई बहन को बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा और इससे हमारे रुपए की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले बढ़ने लगेगी। दोस्तों, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए सबसे बड़ा बदलाव हमें अपने ही अंदर लाना होगा और वो बदलाव होगा स्वदेशी अपनाना और स्वदेशी गाना, जिसको इंग्लिश में वोकल अबाउट द लोकल भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।